हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों कक्षा 10 में हिंदी विषय में जो अनिवार्य संस्कृत के पाठ हैं आपके में, तो उसमें से प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ के प्रश्नोत्तर हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। इसमें से प्रश्नोत्तर ज़रूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज जितने भी इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक कहानी के माध्यम से है। इसमें रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए कुछ ग्रामीण हैं, कुछ शहरी लोग हैं, उन दोनों में आपस में वार्तालाप होता है और दोनों में आपस में शर्त लगती है। इस पाठ पर ये आधारित है, इस पर ये पाठ और इसी के जो प्रश्नोत्तर हैं आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रबुद्धो ग्रामीणा के सारे प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाएँ। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। ग्रामीणान कः उपाहसत। अब प्रश्न में पूछा गया, पहले प्रश्न की जो हिंदी है उसको अगर हम समझ लेंगे तो उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो ग्रामीणान कः उपाहसत, उपाहसत माने हँसना, उपहास करना। ग्रामीण जो हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनको कौन उसके उसके ऊपर कौन हँस रहा था? तो ग्रामीणों के ऊपर का उपहास, ग्रामीणों के ऊपर कौन हँस रहा था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा एकः नागरिकः ग्रामीणान उपाहसत। एकः नागरिकः, एक नागरिक जो है ग्रामीणों के ऊपर हँस रहा था, उनका उपहास उड़ा रहा था। उपहास माने मजाक बनाना। तो एक नागरिक जो नगर का रहने वाला था, एक जो शहरी व्यक्ति था, वही ग्रामीणों का उपहास उड़ा रहा था, उपहास कर रहा था, उनका मजाक उड़ा रहा था। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। एक बार फिर से देख लीजिए चाहे तो। ग्रामीणान कः उपासत, ग्रामीणों को कौन उपहास कर रहा था? तो उत्तर होगा एकः नागरिकः। कः की जगह केवल नागरिकः आपको लिखना है उत्तर में। ग्रामीणान उपासत, ग्रामीणों का उपहास कर रहा था। अगला प्रश्न है पदेन बिना किम दूर याति। पदेन माने होता है पैर। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पैर के बिना, पैरों के बिना कौन दूर तक याति माने जाता है। बिना पैरों के कौन दूर तक जाता है? तो उत्तर यहाँ पे होगा पत्रम पदेन बिना दूरम याति। आपने देखा जो पत्र है, चिट्ठी है, उसके पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो जिस भी पते पर भेजा जाता है वो दूसरे शहर को, दूसरे देश को वो चला जाता है। तो यहाँ उत्तर होगा पत्रम, पत्रम पदेन बिना दूरम याति, अर्थात पत्र जो है वो बिना पैर के दूर तक जाता है। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है अमुखो अपि कः स्फुट वक्ता भवति। अमुखो मने बिना मुख के, बिना, अमुखो मने बिना मुख के। आमुखो अपि, मुख मने मुख होता है, आमुखो मने बिना मुख के, कह मने कौन, स्फुट वक्ता भवति साफ साफ बोलता है। बिना मुख के भी कौन बोलता है? तो यहाँ भी उत्तर होगा आमुखो अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति। आप देखिए पत्र के मुंह नहीं होता है, लेकिन पत्र के अंदर जो बातें लिखी जाती हैं वो जो है अपनी बात को लिखे हुए, जो बातें उसमें लिखी होती है, पत्र उसको बोलता है, उसको बताता है दूसरे को। तो यहाँ पे इसका उत्तर पत्रम होगा। आमुखो अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति। बिना मुख के जो पत्र है वो स्फुट वक्ता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा है ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाम किम उत्तरम आसीत। आसीत माने था। ग्रामीणस्य प्रहेलिकाम, जो गांव वाले और शहर वाले लोगों ने कहा था कि हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो समय बिताने के लिए हम लोग एक दूसरे से पहेली पूछते हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण ने पहेली पूछी थी। तो ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाम किम उत्तरम आसीत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ग्रामीणों की जो पहेली थी, प्रहेलिका माने जो पहेली थी, उसका किम उत्तरम, उसका उत्तर क्या था? तो ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः उत्तरम आसीत पत्रम। ग्रामीण की पहेली का जो उत्तर था वो था पत्रम, पत्र।
अगला है ज्ञानम कुत्र संभवति। कुत्र माने कहाँ, यहाँ पे दिया गया है कुत्र माने कहाँ, माने आपको जगह का नाम बताना है। तो ज्ञान कुत्र संभव, ज्ञान कहाँ संभव है। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर है ज्ञाना सर्वत्र संभवति। ज्ञान माने ज्ञान जो है सर्वत्र माने सभी जगह संभव है। ऐसा नहीं कि शहरी लोगों को ही ज्ञान आता है, ग्रामीण अज्ञान होते हैं। तो यह इस कहानी से यहाँ पता चलता है कि ज्ञान कुत्र संभवत, ज्ञान कहाँ संभव है। तो ज्ञानम सर्वत्र संभवत, ज्ञान जो है वो सभी जगह संभव है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। धूमयाने समयः केन जिता। धूमयाने माने रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में समय माने यहाँ पर होता है शर्त। शर्त लगी थी 2-2 रुपए की। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में कि धूमयाने समयः केन जिता, माने धूमयान रेलगाड़ी में जो शर्त थी उस शर्त को केन माने किसने जीता। तो एकः ग्रामीणेन धूमयाने समयः जिता। एक ग्रामीण ने धूमयान माने रेलगाड़ी में शर्त को जीत लिया। चतुर ग्रामीण ने धूमयान में माने रेलगाड़ी में समय को जीता। तो समय को किसने जीता, शर्त को किसने जीता, एक ग्रामीण ने जीता। धूमयान आरूह के गच्छन्ति स्म। यहाँ पे पूछा गया आरूह माने बैठकर, धूमयान में रेलगाड़ी में बैठकर कौन जा रहे थे। इसमें बताना है कि कौन लोग रेलगाड़ी में बैठ के जा रहे थे। तो धूमयानः आरूह बहवः जनाः गच्छन्ति स्म। बहवा माने बहुत से, रेलगाड़ी में बैठकर बहुत से लोग जा रहे थे, रेलगाड़ी में काफ़ी लोग बैठे जा रहे थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रामीणम नागरिकम किम अपृक्षत। ग्रामीण ने नागरिक से किम माने क्या पूछा, अपृक्षत माने पूछना। ग्रामीण ने नागरिक से क्या पूछा। तो उत्तर होगा ग्रामीणम नागरिकम एकम प्रहेलिकाम अपृक्षत। ग्रामीण ने नागरिक से एक प्रहेलिका माने पहेली पूछी। प्रश्न फिर से देख लेते हैं। ग्रामीणम नागरिकम किम अपृक्षत, ग्रामीण ने नागरिक से क्या पूछा। तो उत्तर होगा ग्रामीणम नागरिकम एक प्रहेलिकाम अपृक्षत। ग्रामीण ने नागरिक से एक पहेली पूछी। अगला है कह प्रथमम प्रहेलिका पृच्छति। कह प्रश्न पूछा गया कह प्रथमम, किसने पहले, प्रहेलिकाम पृच्छत, पृच्छत माने पूछना, किसने पहले पहेली पूछी, नागरिक ने कि ग्रामीण ने। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा प्रथमम प्रहेलिकाम ग्रामीणः पृच्छति। प्रथम ने सबसे पहले पहेली ग्रामीण ने पूछी। फिर से देखिए, कह प्रथमम प्रहेलिकाम पृच्छति, किसने पहले पहेली पूछी। उत्तर होगा पहले पहेली एक ग्रामीण ने पूछी। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे इस पाठ के, वो यहाँ पर आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में ज़रूर इसमें से 1-2 प्रश्न आएंगे। तो आप अगर इसको 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।